हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन डेक्कन पुणे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? जैसे आपके सामने एक पूरा पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, राइट? अब इसमें से कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, कोई मुझे बता सकता है? दिस होल पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो हम आज सिर्फ पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पे देखो हाईलाइट किया गया हुआ है ग्रीन कलर के कलर से, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट वन, दिस फर्स्ट ब्लॉक ग्रुप इज नोन एज व्हाट? ग्रुप 1 और दिस इज ग्रुप 2, है ना? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन होता है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। क्लियर? तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं की प्रॉपर्टीज हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं और पीवाईक्यूज इन्हीं के ऊपर बेस सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीवाईक्यू। ओके, तो देखो इस लेक्चर में एक खासियत ये है कि आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, राइट? तो दिस चैप्टर इज फुल थियोरेटिकल बेस। आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आप लोग को क्वेश्चन में लगाने हैं और आंसर को सिर्फ टिक करके आना है। क्लियर? आपको ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है इसमें। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट चैप्टर। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स? तो सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या दी गई हुई है? सब कार्बोनेट्स के बारे में पूछा गया हुआ है कि थर्मल स्टेबिलिटी इनमें से कौन से कार्बोनेट की सबसे ज्यादा है। तो व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी? तो अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करती हूँ तो थर्मल स्टेबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना? तो यहाँ पे हम लोग कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं और उनके साथ कौन जुड़ा हुआ है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटायंस आर एडेड देयर। अब कैटायंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो लार्जर द कैटायंस, पोलराइजिंग पावर उसका उतना ही कम होगा, राइट? तो मैं ये चीज यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैं कैटायंस की बात कर रही हूँ, लार्जर द कैटायंस, राइट? व्हाट हैपेंस? द पोलराइजिंग पावर इज लेस, द पोलराइजिंग पावर इज लेस, right, which makes it, you can say, which makes the carbonate CO3 minus the carbonate ions more stable. क्लियर? जितना बड़ा कैटायन वो उतना कार्बोनेट आयन को ज्यादा स्टेबल करेगा, है ना? फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो अब बताओ मुझे कि यहाँ पे ये 4 ऑप्शन में से किसका सबसे ज्यादा कैटायन है? विच वन इज द बिगेस्ट कैटायन हियर? अगर थर्मल स्टेबिलिटी की मुझे ट्रेंड के बारे में अगर बात करनी है तो थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड ये होता है कि इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर ये इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड, ये डायरेक्टली आपका आंसर का हिंट है ना? दिस इज द डायरेक्ट हिंट, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसके हिसाब से अब मुझे बताओ कि कौन से 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरियम इज एट द बॉटम, राइट? तो सबसे ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे बेरियम इज हैविंग द हाईएस्ट, then strontium, then calcium, then magnesium. Option 1 is only correct. Clear? तो यहाँ पे हमने जान लिया था कि क्या क्या चीज हम लोग इसमें मिला के हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थी थोड़ी थोड़ी, वो भी जाननी है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी है जिसके ऊपर बेस्ड आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो ये क्वेश्चन तो डन, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। क्या था? थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में था, कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी पूछी थी। तो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस? द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, लार्जर द कैटायन, the polarization power is less and it stabilizes the carbonate ion more. Okay, चलो next question is question number 2. The incorrect reactions of alkaline earth metal 2025 का क्वेश्चन नहीं है, राइट? तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में मतलब मैं कौन से एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, कौन से इसकी बात कर रही हूँ? मैं ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग की टेक्स्ट बुक में लिखी है, ये सारे रिएक्शंस आप लोग को टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। क्लियर? चलो अब फर्स्ट वाला,
अगर कोई मेटल है, अगर वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्साइड के साथ O2, इट विल मेक मेटल ऑक्साइड। यस, दिस इज करेक्ट। ये तो उसका करेक्ट दे दिया इन्होंने, हमें इनकरेक्ट देखना है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, वो ऑक्साइड बनाता है। सेकंड, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है एक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यस, NH2 विल बी प्रेसिपिटेटेड, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मेटल अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन गैस, देन इट विल मेक नाइट्राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मेटल अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्राइड बनाता है, और ये फॉर्मूला नहीं है हाइड्राइड का। क्लियर? तो इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ओवर हियर। तो रियल में आपके पास मेटल अगर H2 के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स MH2। दिस इज द एग्जैक्ट रिएक्शन ऑफ द मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जिबिट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एस +2 का पूछा गया हुआ है। देखो हम लोग कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो वी आर डीलिंग विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, ये फर्स्ट जितने भी है ग्रुप 1 मेटल्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1, राइट। ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इट विल बी +2, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोग से, आपसे पूछा है विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जिबिट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का पूछा है। इसका मतलब कि वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होना चाहिए, राइट। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल इन चारों में से कौन है, चलो फटाफट। रुबिडियम, सोडियम, लिथियम। देखो रुबिडियम, सोडियम एंड लिथियम, दे कम इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन 4, स्ट्रॉन्शियम कम्स इन ग्रुप 2। इसका मतलब आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्शियम विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपको पीरियोडिक टेबल नहीं दिया रहेगा एग्जाम के वक्त, आपको एनालाइज करना है, आपको याद रखने हैं कि ग्रुप 1 में कौन से मेटल्स आते हैं, ग्रुप 2 में कौन से मेटल्स आते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, द मिक्सचर ऑफ CO plus H2 is known as syngas। ठीक है, CO plus H2 it is a very well known gas which is known as syngas। इसको हम लोग वाटर गैस भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाटर गैस। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ CO plus N2 is कॉल्ड एज, ये भी एक रिएक्शन है। CO plus N2 को क्या बोलते हैं, CO plus H2 को तो सीन गैस बोलते हैं, राइट। ये कहाँ पढ़ा है आपने कहीं ना कहीं सॉल्वेज प्रोसेस में वगैरह ये तो पढ़ा ही होगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो है CO plus N2 उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस, दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग को याद कर लेने हैं, डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, कुछ उनके पीछे थियोरी नहीं होती है, उनके पीछे कुछ डीप में नहीं जाना होता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल्स ऑफ स्ट्रॉन्शियम आर। तो स्ट्रॉन्शियम में सिर्फ s ऑर्बिटल में पूछा गया हुआ है, राइट। तो कितना है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ध्यान से देखो 38। चलो जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है मैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 38 एटॉमिक नंबर आपके पास 38 दिया गया हुआ है। चलो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें, तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। क्लियर? और 4d भी लिख दो। चलो ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रॉन्स भरना है इसमें। 38 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 भर दिए, यहाँ पे भी 2, p में 6 p में यहाँ पे भी 6। p के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आप किस में भरोगे, 4s में भरोगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, 6 + 6 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स आर डन। 18 19 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कितने बाकी है, 18 मोर इलेक्ट्रॉन्स। 18 में से d के पास 10 चले गए, राइट, बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे आप लोग के पास, राइट। 4p में जाते हैं, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 8 इलेक्ट्रॉन में से 4p में कितने जाएंगे, 6। बचे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 4d में नहीं जाएंगे, दैट विल बी इन 5s में जाएंगे।
क्लियर? दिस इज अकॉर्डिंग टू अवर्स प्रिंसिपल, ये पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो है आपका, उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे भी 3p के बाद हम लोग ने, यहाँ पे 3d के बाद हमने 3p के बाद हमने डायरेक्ट 4s में इलेक्ट्रॉन्स डाले, फिर उसके बाद 3d में। वैसे ही 4p में पहले 5s में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे 4d में। क्लियर? अब चलो जल्दी से काउंट करो, हाउ मेनी क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स में फटाफट सर्कल कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right? So how many s electrons are present? There are 10 s electrons present in this question. ठीक है? तो स्ट्रोंशियम में s ऑर्बिटल्स में स्पेसिफिकली 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। Okay, next question number 6. Identify the correct statement regarding hydrogen from the following. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रोजन तो सबको पता है ना, वो शरारती एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, यहां से वहां भागता है, कभी मेटल के पास जाएगा, कभी नॉन मेटल के पास जाएगा, है ना। उसके बारे में कौन सी चीज सही है वो पूछी गई हुई है, तो लेट्स सी वन बाय वन। पहला, हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर एज -1 एंड +1, यही करेक्ट हो गया, है ना। तो आपको देखो, सबसे पहले चीज, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां पे आपको लग रहा है ये करेक्ट है तो वो करेक्ट है, बाकी 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आप लोग को। द फर्स्ट वन वाज द करेक्ट, आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है ना, इनकरेक्ट तो पूछा नहीं है। हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड +1। +1 कब दिखाता है? जब वो मेटल के साथ रहता है, -1 जब वो नॉन मेटल के साथ रहता है, राइट। नॉन मेटल मतलब कि हाइड्राइड्स बनाता है। क्लियर? तो हाइड्रोजन कब होता है? हाइड्रोजन इज मेकिंग हाइड्राइड्स, तब वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्लियर? तो यहाँ पे तो ये पहला वाला ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following colors is developed when alkali metal is dissolved in liquid ammonia? लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल, अल्कली की मैं बात करती हूँ, अल्कली मेटल्स मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ये थियोरेटिकली आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि अगर अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के मेटल्स अगर लिक्विड अमोनिया में अगर डिप किए जाते हैं, इफ दे आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज अ कलर ऑफ डीप ब्लू विच यू आर गेटिंग, राइट। ये जो डीप ब्लू कलर मिलता है आप लोग को, ये जो डीप ब्लू कलर होता है, एक डीप ब्लू कलर, दैट इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, राइट। दिस इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस भी पूछे जाते हैं और डायरेक्टली आप लोगों को पूछेंगे कलर के बेसिस पे, ठीक है। तो डीप ब्लू कलर इज फॉर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 is which from the following minerals has formula of this? अब देखो यहाँ पे मिनरल है, ये यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कार्नालाइट, दिस इज नोन एज कार्नालाइट, इट इज अ मिनरल ओर। क्लियर? डायरेक्ट है, यहाँ पे आपको याद करना है कि KCl .MgCl2.6H2 is nothing but it is a formula of carnallite. Clear? चलो next question number 9, which from the following compound is used to obtain syngas from coke? right? देखो ये वाला syngas वाला क्वेश्चन हम लोग ने अभी जस्ट यही तो किया था ना, राइट। syngas वाला क्वेश्चन क्या था जल्दी बताओ? which among the following compound is used to obtain syngas from coke? Fast. what is the reaction? Carbon reacted with H2, what it will give? CO plus H2, right? तो ये रिएक्शन है, this is a reaction to produce the syngas, CO plus H2। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है 1270 केल्विन पे, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ये पूरी रिएक्शन है, राइट। और इस रिएक्शन में ये जो दिया गया हुआ है आपके सामने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज वाटर गैस,
और सिनगैस। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ, which from the following compound is used to obtain syngas from coke? ये जो C है this is nothing but this is coke, this is coke। तो कौन किसके थ्रू किसके साथ रिएक्ट हो रहा है to get the syngas? water, option A is correct। clear? next, which among the following element is not an alkali metal? alkali metal नहीं है ये, राइट पूछा गया हुआ है, इट इज नॉट अ अल्कली मेटल। रुबीडियम, फ्रांशियम, सोडियम, कैल्शियम, दिस इज ग्रुप 1 इज नॉट अ अल्कली मेटल बोला गया हुआ है, मतलब ग्रुप 1 से कौन नहीं डिनोट करता है? रुबीडियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट, ये अल्कली मेटल है, ये अल्कली मेटल है। फ्रांशियम भी अल्कली मेटल है, ये भी ग्रुप 1 से डिनोट करता है, ये भी अल्कली मेटल। सोडियम भी ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। कैल्शियम दिस इज ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दिस इज ग्रुप 2, तो आंसर विल बी कैल्शियम। clear? See, you can see that how easy questions are been asked from S block elements, right? तो S block elements में आप लोग को सिर्फ थियरी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद करने हैं, टेक्स्ट बुक्स के बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर में। क्लियर? तो टेक्स्ट बुक से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से थरो रहना है, ईच एंड एवरी टॉपिक इज बीन आस्क्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। clear? next question number 11, which from the following properties is exhibited by group 1 element? group 1 element की properties कौन सी है इसमें से? clear? this have strong reducing nature, strong reducing nature, yes, they are known as strong reducing agents. Why? Because the E naught value is very high, or you can say highly negative here. Okay, so E naught value for this is high, and that's the reason कि they are known as strong reducing agent. alkali metals की क्या होती है? they have high negative E naught value, तो ये जो रहती है E naught value, this is highly negative, it is highly negative, so that's the reason। और highly negative का क्या हम बोल सकते हैं? that's the reason that they are strong reducing agents, or you can say strong reducing nature है उनके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मिल गया हमें करेक्ट, राइट? एग्जिबिटेड बाय ग्रुप 1 एलिमेंट, फर्स्ट वन इज ओनली करेक्ट, तो बाकी के हमें तो देखने भी नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब ये नहीं है मैम बाकी के क्यों करेक्ट नहीं है, राइट? यू कैन गो थ्रू द थियोरी पार्ट इन द टेक्स्ट बुक, आपको दिखाई देगा कि सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही है। टेक्स्ट बुक से बाहर PYQs में कुछ नहीं पूछा जाता। क्लियर? सो बी थरो विद द टेक्स्ट बुक। आई से अगेन एंड अगेन कि आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही रिलेट रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Which among the elements has highest reactivity? आपको पूछा गया हुआ है highest reactivity। highest reactivity कौन सा होगा? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम। हाईएस्ट रिएक्टिविटी पूछा गया हुआ है इसमें, द वन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट? अभी हम लोग ने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि उसका लार्जर कैटायन, ड्यू टू द लार्जर कैटायन ऑफ बेरियम इट वाज स्टेबलाइजिंग द कार्बोनेट, राइट? और उसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई थी। सेम हियर आल्सो बेरियम विल बी द आंसर। बेरियम इज एट द बॉटम। बेरियम का एक प्लस पॉइंट क्या है? इट इज एट द बॉटम, which makes it what? It makes it highly reactive. Clear? Okay. Next question number 13. Identify the element from which having lowest reactivity. देखो एक highest पूछ लिया तो एक lowest पूछ लिया, तो lowest reactivity में क्या देखना है आप लोग को? The one which is having the smallest size. यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज था बेरियम का, बॉटम में था, इसलिए it was having a high size. It was having a high size, और कैसे greater size। यहाँ पे लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट रिएक्टिविटी मतलब द वन विच इज हैविंग द मिनिमम साइज, तो मिनिमम साइज वाला आंसर क्या होगा? बेरिलियम। तो बेरिलियम इज हैविंग द, बेरिलियम इज एट द टॉप, वो एकदम टॉप में है, और उसका साइज क्या है? इट इज हैविंग स्मॉलर साइज, स्मॉलर होता है उसका साइज। क्लियर? स्मॉलर साइज। Next is question number 14. Which element from following rapidly loses its luster in air and tarnishes? ठीक है, तो ये loses its luster। क्लियर? तो इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो अपना luster मतलब उसकी चमक
वो एकदम लूज कर देता है. विच अमॉन्ग दिस इज द ऑप्शन, राइट? कौन है जो एयर के साथ रिएक्ट करके अपना लश्कर लूज कर देता है? बेरियम नहीं, बेरिलियम नो, मैग्नीशियम नो. व्हाट विल बी द आंसर? पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि वो अगर एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है, इट इज हैविंग ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर, पेरोक्साइड लेयर्स, वो क्या करती है? सुपर ऑक्साइड लेयर्स. तो दैट इज द रीजन कि उसके जो लश्कर है इट गेट्स वैनिश्ड. क्लियर? जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड फॉर्मेशन, लेयर फॉर्मेशंस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which from the following properties is exhibited by group 2 elements? Group 2 elements की properties कौन सी है? चलो देखते हैं. Act as inert elements in +1 oxidation state. No. Inert elements का मतलब क्या? Inert का मतलब क्या? Inert मतलब कि group 18 elements की मैं बात कर रही हूँ. Group 18 elements में completely filled रहता है ना उनका last orbital. क्लियर? तो ग्रुप 1 की यहाँ पे बात हो रही है, +1 स्टेट. नो. सेकेंड इज फ्रॉम इट फॉर्म्स MH2 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स विथ हाइड्रोजन ऑन हीटिंग. चलो ये करेक्ट है, एक्चुअली दिस इज करेक्ट. ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है वो हाइड्राइड्स बनाते हैं. क्लियर? और ग्रुप 2 एलिमेंट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में. क्लियर? एक अगर रिमूव हो जाएगा तो भी उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, एंड दैट्स द रीजन कि वो इनर्ट नहीं रहेंगे. इनर्ट नहीं रहेंगे मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद उनका जो शेल रहेगा वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन स्टिल इट इज देयर. इसलिए पहला वाला तो गलत हो गया. सेकेंड, हाइड्राइड बनाते हैं, ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट. अभी हम लोग ने कहीं तो देखा था MH2 बनाते हैं. ऑल द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स दे परफॉर्म MH2, हाइड्राइड्स बनाते हैं ये लोग. करेक्ट है ये स्टेटमेंट. ठीक है, तो बस आपसे पूछी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज NS2. NS2 का मतलब क्या है? ये कौन से ग्रुप में होना चाहिए? ये ग्रुप 2 में होना चाहिए, ग्रुप 2 का एलिमेंट होना चाहिए. चलो जल्दी बताओ, इन चारों में से ग्रुप 2 का एलिमेंट कौन सा है? Which one is present in group 2? Magnesium is present in group 2. आपको आंसर मिल गया, राइट? इसमें 12 एटॉमिक नंबर इज 12. कैसे लिखोगे? 2, 8, 2. लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं? NS2, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका आंसर होगा आपका मैग्नीशियम. क्लियर? चलो नेक्स्ट इज विच फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Na+. Na+ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट कौन सा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? सेम इलेक्ट्रॉन्स. Na+ की अगर मैं बात कर रही हूँ तो Na+ में व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 11. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? Na+ में इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Na+? एटॉमिक नंबर 11 है. प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे, तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे. देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव. ओ सॉरी, हम लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं हुआ. हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स है. अब जल्दी बताओ 10 इलेक्ट्रॉन्स कौन से कंपाउंड के पास है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 9 होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स है. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है. मैग्नीशियम इज 12, ऑक्सीजन इज 8. तो विच वन इज हैविंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Na+? यहाँ पे Ne इज द करेक्ट आंसर. Ne का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे, राइट? और हमें Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव बोला गया हुआ है, हाईली रेडियो एक्टिव है ना. तो मतलब कि जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में लास्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, उनके बारे में हम लोग ने बस यही सुना है कि हाईली रेडियो एक्टिव है. क्लियर? तो स्टार्टिंग में देखो कौन सा आंसर होगा इनमें से? रुबीडियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, बेरियम. तो रेडियम से पता चल रहा है, रेडियम है ना, इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. क्लियर? रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 2. ठीक है, नेक्स्ट आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओके, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स हैविंग जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज NS1. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. अगर 2023 में इधर 2023 में NS2 के बारे में पूछ लिया तो उन्होंने सेम क्वेश्चन ग्रुप 1 के बारे में पूछ लिया था NS1 के बारे में. क्लियर? तो NS1 का मतलब होगा ग्रुप 1 वाला एलिमेंट कौन सा इनमें से?
तो कैल्शियम इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 2 में, स्ट्रोंशियम भी +2, बेरियम भी +2, बचा कौन हमारे पास, फ्रांशियम। फ्रांशियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1। क्लियर, दैट इज द लास्ट आंसर। क्लियर, विद दिस हम लोग ने सारे के सारे जितने हो सकते थे PYQs एस ब्लॉक एलिमेंट्स के डिस्कस किए हैं। आपने देखा होगा ज्यादा हम लोग ने टाइम भी नहीं लिया है, क्विकली हम लोग ने सारे 19 क्वेश्चंस थे, टाइप्स ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चन 2023 टू 2025 के बीच में। आपने भी देखा होगा बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हुए इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस आपको स्किप या फिर मिस नहीं करने हैं एग्जाम के वक्त। क्लियर, सो विद दिस we complete the S block elements के PYQs। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊंगी, तो प्लीज स्टूडेंट्स स्टे ट्यून विद दिस प्लेलिस्ट एंड प्लीज फॉलो अस फॉर मोर। थैंक यू।